और अब बात करते हैं प्रदर्शन में अराजकता और हिंसा। आखिरकार इसके पीछे मंशा किसकी है, यह जानना बहुत जरूरी है। यह सवाल इसलिए क्योंकि सीजेपी ने शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा किया था, लेकिन छात्रों के इस शांतिपूर्ण आंदोलन को कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है। पुलिस का आरोप है कि भीड़ ने सिर्फ बैरिकेड नहीं तोड़ा, बल्कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को भी जमकर निशाना बनाया। कहीं पत्थर चले, कहीं लाठी डंडे, तो कहीं सुरक्षा बलों पर सीधा हमला करने का दावा किया गया है। अब सवाल यह है कि प्रदर्शन की आड़ में हंगामा और उत्पात करने वाले ये लोग कौन हैं, जो दिल्ली से लेकर पटना और पटना से लेकर कटिहार तक इस तरह के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक तस्वीर दिखाते हैं, और हर वो तस्वीर जब पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। 22 जुलाई की रात जंतर मंतर से सटे संसद मार्ग पर अचानक हिंसा भड़की, अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस पर हमले भी किए गए। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें पुलिस पर भीड़ हमला करती नजर आ रही है। सवाल यह है कि ये छात्रों के बेश में कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया। तस्वीरें देखिए, दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत की, साथ में उनके लिंचिंग की जा रही है, कोशिश की जा रही है। पुलिस अधिकारी को बेहद ही गंभीर हालत में दूसरे जवान रेस्क्यू करते नजर आए हैं। अब सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले ये लोग कौन हैं? क्या आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? और इसके पीछे वो चेहरे, वो नाम कौन है, वो जानना बहुत जरूरी है। उपद्रवियों के हमले में घायल हुए दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत ने क्या कहा, सुनिए सबसे पहले उनकी बात, फिर आगे कुछ और डिटेल्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम जैसे ही वहाँ पास पहुँचे तो हमने देखा कि उनमें से एक जवान को 25-30 की उग्र भीड़ ने काबू कर रखा है। उस जवान के सिर से काफ़ी खून निकल रहा था, उसका मुंह भी पूरा खून से सना हुआ था। उसी को बचाने की नीयत से मैंने इंटरवीन करने की कोशिश की। इसी दौरान मैं 1-2 मीटर उसको आगे भी लाया बचा के, बट भीड़ काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित उग्र थी, नफरी में भी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने हमको ओवर पावर कर लिया। तीनों तरफ से भीड़ ने हमको घेर लिया। मैं जैसे ही बचने की कोशिश करने रहा था तो भीड़ ने ओवर पावर करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए गिरा दिया। तो गिरने के बाद मैं पूरा अपना कंट्रोल खो चुका था। फिर हर तरफ से लात, घुसे, मुक्के, डंडे, नुकीली ईंटें बरसना शुरू होगी। इसी दौरान गंदी गंदी गालियाँ और एंटी पुलिस स्लोगन्स रेस करके भीड़ अपने बाकी साथियों को पुलिस को मारने के लिए उत्तेजित कर रही थी, जैसा मॉब लिंचिंग का माहौल बनाया जा रहा। इसी दौरान मेरे सिर पे चोटें आई, एब्रेशंस, ब्रूसिंग, मेरे मुंह पे जॉ स्टिफ हो गया, 2 दांत टूट गए, और मेरे हाथ पे, मेरे घुटनों में, मेरे एंकल्स पे चोट आई है। अब आपको दिल्ली का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो कि 22 जुलाई की रात का है। यह वीडियो भी जंतर मंतर के आसपास के इलाके का है। प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोगों ने उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। इस वीडियो में पुलिस इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह पर फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तभी भीड़ ने उन्हें धक्का देते हुए थप्पड़ मारती नजर आई। अब सवाल यह है कि आंदोलन के नाम पर हंगामा करने वाले ये लोग कौन हैं? छात्रों का जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसमें गुंडागर्दी करने वाले लोग कौन है? दिल्ली पुलिस इसी वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर मामले की आगे जांच कर रही है। अब उपद्रवियों के हमले में घायल हुए दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह ने अब क्या कुछ कहा है, हमारे संवाददाता ने उनसे बात की है, वो बातचीत सुनिए। नंद किशोर जी, कल कितने बजे के आसपास आपके साथ ये हिंसा हुई, आप कहाँ जा रहे थे? सर, ये 8 साढ़े 8 बजे की बात है। मैं हनुमान मंदिर रोड पर गाड़ी लगाकर जंतर मंतर धरना प्रदर्शन पर मेरी ड्यूटी थी। मैं जब संसद मार्ग रोड पर पहुंचा करीब 8:15 के करीब, तो वहां पर 4-5 हज़ार के करीब वहाँ पर मॉब इकट्ठा था, जिसमें से मैं निकलता जा रहा तो वहाँ पर 150-200 लोगों ने मुझे घेर लिया। वहाँ पर एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स वो बोलने लगे, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, इस टाइप से बोलने लगे। तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, मैंने कुछ बोला नहीं उनको।
तो पीछे से उन्होंने फिर धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी और फिर उन्होंने फिर जो भी इनके हाथ में डंडा था, लाठी थी, कुछ प्लास्टिक के जो हमारे डंडे होते हैं पुलिस वाले, वो छीने हुए थे शायद उन्होंने, वो उससे उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार भी थे उनके पास, कुछ चाकू-नुमा टाइप से कुछ था, जिससे वो मारने की कोशिश कर रहे थे लगातार मुझे। हाथ में जो उन्होंने कड़ा पहना था उसको भी नकल बना के वो उससे मार रहे थे। पत्थर था सर उनके हाथ में, कई लोगों के हाथ में ना, दूर से मार रहे थे पत्थर को, नज़दीक आके मार रहे थे। अब सवाल यह है कि ये लोग कौन थे जो छात्रों के आंदोलन को डीरेल करना चाहते थे, बदनाम करना चाहते थे, क्योंकि 22 जुलाई का ही एक और वीडियो सामने आया है। देखिए, पार्क होटल के पास जमा प्रदर्शनकारी अचानक उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी को घेर लिया गया, पुलिसकर्मी पर थप्पड़ बरसाए गए। अचानक कनॉट पैलेस की मुख्य सड़कों पर भीड़ ने पुलिसकर्मियों को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई और ये तस्वीरें आपके सामने।